प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। 10वीं कक्षा मैथ के तीसरे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां पिछले लेक्चर से शुरू की थी और पिछले लेक्चर में हमने दो विधियों का जिक्र किया था, बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि को हमने पिछले पार्ट में ही कंप्लीट कर दिया था। यदि किसी ने नहीं देखा तो वो पहले पार्ट में जाकर के देख सकता है। तो आइए आज हम बीजगणितीय विधि या अलजेब्रिक मेथड को विस्तार से करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड या बीजगणितीय विधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। थर्ड, वज्र गुणनफल विधि या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रतिस्थापन विधि को करके देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, प्रतिस्थापन किसी के स्थान पर प्रयुक्त करना, किसी के स्थान पर सब्स्टिट्यूट करना, उसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं। और यहां हम गणित में हमारे पास x और y दो चर होंगे, वेरिएबल होंगे, उनमें से एक को दूसरी इक्वेशन में प्रतिस्थापित करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका x प्लस वाई बराबर है 16, समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर है 4, समीकरण नंबर 2। तो ये आपको एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे या तो समीकरण एक में से या दो में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। या आप x की निकाल लो या y की निकाल लो। मैं प्यारे विद्यार्थियों समीकरण एक से ही निकालूंगा और सबसे पहले x है तो x की ही निकालूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण एक से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x बराबर है 16 माइनस वाई, यानी y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 16 माइनस वाई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और इसका नाम हम समीकरण 3 भी कह सकते हैं और यदि नहीं कहेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आई। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमारा, जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको जिस समीकरण से ये x की वैल्यू हासिल की है, प्राप्त की है, उसे दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें। तो देखिए क्या मिलेगा, x की जगह मैं क्या रखूं, x की जगह 16 माइनस वाई रखूं और माइनस वाई बाद में है, बराबर है 4। अब हमारे पास क्या आया, माइनस वाई माइनस 2y बराबर है 16 को उधर लेके जाएंगे माइनस 16 और प्लस 4 यानी माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर क्या आ गया 12/2 यानी 12/2 क्या आया 6। तो y की वैल्यू क्या आई विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, y की वैल्यू आई 6। अब हम इस y की वैल्यू को समीकरण एक में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, वो आप पे की फ्रीडम है। तो मैं एक में ही रखूंगा। तो अब यहां हम लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या मिलेगा, x की जगह x प्लस y की जगह 6 बराबर है 16।
तो x बराबर है 16 माइनस 6 यानी 10। तो x बराबर 10 और y बराबर 6 और x और y का मान ही हमें निकालना होता है। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब ही ये होता है कि हमें उसमें से उसके वेरिएबलों की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस प्रकार x और y की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने निकाल दी। मुझे आशा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आई होगी। आप कुछ एग्जाम्पल लेकर या बुक में से कुछ सवालों को हल करिए और जितनी प्रैक्टिस करोगे तो प्रतिस्थापन विधि और भी आपको निखर कर आएगी। तो आइए अब हम अगली विधि की ओर चलते हैं, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। तो विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड क्या है? जैसा कि नाम से ही पता है, विलोपन का मतलब है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब है किसी चीज को विलोप कर देना, किसी चीज को गुम कर देना, खत्म कर देना। तो विलोपन विधि में हमें x और y जो वेरिएबल हैं उनमें से एक वेरिएबल को विलोप कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे की वैल्यू निकाल देंगे, फिर दूसरे में उसको रख के उसका मान, और इस प्रकार x और y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस विधि को हल करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका 3x प्लस 4y बराबर है 10, समीकरण नंबर 1। तो दूसरी इक्वेशन आप मान लो 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर है 2, समीकरण नंबर 2। तो इस विलोपन विधि द्वारा इसे हल करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप ये अपनी पसंद कर लेना कि हमें y विलोप करनी है या x, हमें y इलिमिनेट करनी है या x। मैं x को इलिमिनेट करूंगा, और जब x को इलिमिनेट कर रहे हैं तो हमें x वाले दोनों के दोनों समीकरणों में से एक जैसे करने पड़ेंगे। और एक जैसे कैसे होंगे? एक जैसे होंगे 3 को 2 से गुणा कर दो, 2 को 3 से कर दो, यानी ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से। लेकिन सिर्फ इनको ही गुणा नहीं करेंगे बल्कि पूरी इक्वेशन को गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है विलोपन विधि का, इलिमिनेशन मेथड का? सबसे पहला है समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर by multiplying 2 the equation first and by 3 the equation second we get, क्या मिलेगा हमें? तो आइए इसको मैं 2 से करता हूं और इसको मैं 3 से करता हूं। तो देखते हैं करके। तो 2 से किया 6x प्लस 8y बराबर है 20, समीकरण नंबर 3। 2 से कर दिया पूरी समीकरण को। अब 3 से कर रहा हूं। 3 दूनी 6x माइनस 6y बराबर है 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 4। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक स्टेप पूरा कर लिया। हमने x वालों को एक जैसा कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है ये। अब हमने ये देखना है जो वेरिएबल एक जैसे किए हैं उनके निशान देखेंगे कि उनके निशान एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। यदि निशान एक जैसे हैं तो हम यहां लिखेंगे घटाने पर, बाय सब्ट्रैक्शन। और यदि निशान अलग अलग हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो फिर यहां लिखेंगे जोड़ने पर, बाय एडिशन। तो ये सेकंड स्टेप है आपका। तो यहां इस सवाल के अंदर दोनों समान है तो घटाने पर, और जब हम घटाते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं। और जब निशान चेंज हो गए, प्लस 6x माइनस 6x कैंसल। अरे यही कैंसल तो विलोपन है, इसी को तो विलोपन कहते हैं, यही तो एलिमिनेशन है। ये करने के लिए ही हमने ये सब कुछ किया है। अब आइए अगला, 8y प्लस 6y प्लस 14y बराबर है
20 प्लस 6 माइनस प्लस के 14 बचे, y बराबर है 14/14 यानी 1। तो y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आई प्रिय विद्यार्थियों 1। अब इस y की वैल्यू को आपकी मर्जी है, समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहां समीकरण 1 में रखूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हमें? तो देखिए 3x प्लस 4y, y की जगह क्या रखेंगे? y की जगह रखेंगे 1 बराबर है 10। तो 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर है 10। 3x बराबर है 4 उस साइड जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 4 यानी 6। x बराबर है 6/3 यानी कि 3 दूनी 6। x बराबर है 2। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए समीकरण युग्म के हल हुए, और वो विलोपन विधि द्वारा, एलिमिनेशन मेथड द्वारा। मुझे विश्वास है कि आपको यह विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड भी अच्छे से आया होगा। और अधिक सीखने के लिए कुछ एग्जाम्पल अपने टेक्स्ट बुक में से लीजिए, एक्सरसाइज के सवालों की कोशिश कीजिए, तो विलोपन विधि और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, उससे आगे हम वज्र गुणनफल विधि की ओर बढ़ते हैं। तो वज्र गुणनफल विधि या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को करने की यहां कोशिश करेंगे, तो साथ ही साथ आप भी करने की कोशिश करना, ध्यान करो। तो आइए वज्र गुणनफल विधि या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो प्रिय विद्यार्थियों इसे करने के लिए हमें एक नियम सीखने की जरूरत है। वो नियम क्या है? वो नियम आपको याद रखना है, बारू चहल आया भाई। इसका मतलब है बारू किसे? बी, चहल सी, आया ए, भाई बी। तो ये क्या है? बारू चहल आया भाई, बी सी ए बी क्या है? तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल की मदद से वज्र गुणनफल विधि के द्वारा हम समीकरण को हल करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। तो सेकंड समीकरण लीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर है 0 समीकरण नंबर 2। तो इस समीकरण युग्म को वज्र गुणनफल या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हमें हल करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने इससे पिछले लेक्चर में यह पता कर लिया था कि जो पहली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है, y का जो कोफिशिएंट है वो b1 है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिरांक है, वो c1 है। ठीक उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है, और जो एक कांस्टेंट वैल्यू है वो c2 है। तो इस नियम का क्या औचित्य है? तो ये नियम हमें इस प्रकार करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले b1 क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर? तो b1 है 1, तो 1 लिख दिया। फिर चहल यानी c1 क्या है हमारे पास? -5। बारू चहल आया क्या है? a1 क्या है? 2, तो 2 लिख दिया। भाई यानी b1 क्या है? 1 था। तो हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया b1 c1 a1 b1। ये हमारा कंप्लीट। अब नीचे क्या लिखना है? अब हम नीचे लिखेंगे b1, ऊपर b1 लिखा, अब यहां b2 लिखेंगे। तो b2 क्या है हमारा? b2 है हमारा 2। b2 क्या है?
2। B2 आगे C2, क्योंकि C के नीचे C1 है, C1 के नीचे C2, तो C2 क्या है? -8। बारू चहल आया। A1 अब A2 क्या है हमारा? 3। भाई B1 क्या है? 1 और B2 क्या है? दी गई समीकरण में 2। तो आपको इस प्रकार ये लिखना है। उसके बाद क्या करना है? पहले दो के बीच में x लिखना है, अगले दो के बीच में y लिखना है और अगले दो के बीच में 1 लिखना है। इससे आगे क्या करना है? इससे आगे हमें x बटे में इसकी और इसकी गुणा करनी है। ऐसे 8 गुणा में 1 यानी -8। माइनस हमारे पास नियम में है, इसकी और इसकी गुणा माइनस किस आगे इसकी और इसकी गुणा। 5 दूनी 10, किस चीज का 10? -5 है तो -10। तो इसकी और इसकी गुणा माइनस नियम इसकी और इसकी गुणा बराबर है। अब लिखेंगे y बटे में इसकी और इसकी गुणा। यही तो क्रॉस है, क्रॉस, इसी को तो क्रॉस कहते हैं। 5 दिए 15, किस चीज के 15? -15। माइनस करना है, किसको माइनस करना है? इसकी और इसकी गुणा को। 8 दूनी 16, किस चीज के 16? -16, क्योंकि -8 है, बराबर है। अब हम 1 वाला लेंगे, 1 बटे में किसकी और किसकी गुणा? इसकी और इसकी गुणा। 2 की और 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस अपना रूल है इसकी और इसकी गुणा। 3 एका 3। अब हमने आगे क्या करना है? अब हमने आगे x बटे में -8 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर है y बटे में -15 माइनस माइनस प्लस 16 बराबर है 1 बटे में 4 माइनस 3 1। अब हमने आगे एक बार x वाली टर्म को 1 वाली टर्म के बराबर लिखेंगे, फिर दोबारा y वाली टर्म को 1 वाली टर्म के बराबर लिखेंगे। तो देखिए कैसे, x बटे में +10 -8 यानी 2, x बटे 2, इसका क्या आया? x बटे 2, इसको 1 वाली टर्म के बराबर लिखेंगे, लिख दिया। तो आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x एकाम x और 2 एकाम 2। इस प्रकार हमारा x का मान आया, x की वैल्यू आई। ठीक उसी प्रकार y बटे में +16 -15 यानी 1 बराबर है 1 बटा 1। अब हम y वाली टर्म को 1 वाली टर्म के बराबर रखेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y एकाम y एकाम y और 1 एकाम 1 यानी y बराबर 1 और x बराबर 2। दिए गए समीकरण युग्म का वज्र गुणनफल विधि द्वारा हल हुआ, x और y के मान ज्ञात हुए। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज आपको जो बीजगणितीय विधि के 3 प्रकार प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनफल विधि जो बताई है वो अच्छी से समझ में आई होगी। इसी के साथ इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट और सभी मेथड कंप्लीट हुए और मैं आशा के साथ उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सभी कंसेप्ट और मेथड क्लियर हो गए होंगे। आगे हम एक्सरसाइज लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।